यहाँ का महत्व है कि भगवान कृष्ण यहाँ पे आए और यहाँ पे विवाह हुआ ललिता सखी के साथ में। जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो खेलने के हिसाब से ऐसे विवाह हुआ। उसी समय से भगवान को 56 भोग प्रारंभ हो गया, लेकिन बारात का भोजन नहीं हुआ। ग्वाल बाल है भगवान के साथ में, तो बहुत सारे ग्वाल बाल हैं। तो गोपियाँ कहने लगी कि महाराज यहाँ पे तो पूरी सब कछु है, आप ये कहो कि आपको का खानो है। राधे राधे, मैं भारत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मुरली के तान में। तो आज हम जिस स्थान पे आए हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपने सखाओं के साथ गैये चलाते वक्त भोजन किया करते थे, और वो आज स्थान है 56 कटोरे। तो ये 56 कटोरे बरसाना से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पर सखीगिरी पर्वत पर स्थित हैं। आइए मैं आपको दर्शन करता हूँ 56 कटोरों के। और यहाँ पर जाने के लिए ये जो पर्वत देख रहे हैं, यहीं से ऊपर जाने का रास्ता है। यही है ऊंचा गांव। ये बरसाने से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। तो चलता हूँ मैं आपको आगे लेके, देखते हैं किस प्रकार के दर्शन होते हैं 56 कटोरे के। तो चलिए, आप ये देख सकते हैं ये बहुत ही कच्चा रास्ता है और यहीं से ऊपर की ओर चढ़ाई करनी पड़ती है, और इस तरह हमको जाना है। यहाँ पर इस पर्वत पर ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पर रास्ता खुद से ही बनाना पड़ता है। ऐसे ही पर्वत पर चढ़कर जाना पड़ता है। तो अभी आप अंदाज़ा लग सकते हैं नीचे देख कर कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं, और अभी मैं ऊपर आ गया हूँ। श्रीमती राधा रानी की सखियाँ इसी स्थान पर खेलती थीं, इसी कारण इसी पर्वत को सखीगिरी पर्वत भी कहते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी ही प्यारी कथा आती है। जब भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे तो इसी स्थान पर गोपियों के साथ खेल रहे थे। तो गोपियों ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और ललिता का विवाह रचाया था। तो इसी स्थान पर सभी सखियाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर हंसी मजाक और अटखेलियाँ कर रही थीं। तो तभी श्रीमती राधिका जी का इशारा पाकर विशाखा और आदि सखियों ने चुपके से मिलकर श्री श्याम सुंदर के पीताम्बर के साथ श्री ललिता जी की चुनरी का गठबंधन कर दिया। रंग देवी सखियों के साथ मिलकर विवाह के गीत गाने लगीं और तुंग विद्या विवाह के मंत्र पढ़ने लगीं, और बाकी सखियाँ मिलकर श्री कृष्ण और ललिता जी के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगीं। तो ललिता जी को संदेह हुआ, अरे ये सभी विवाह के गीत क्यों गा रही हैं। अभी वे जल्दी से उठकर वहाँ से भागने लगी, किंतु गठजोड़ के कारण वहाँ से भाग न सकीं। सारी गोपियों ने मिलकर युगल जोड़ी को चारों ओर से घेरकर परमोत्सव मनाने लगीं। इसी लीला के कारण इस स्थान का नाम ललिता विवाह स्थल हुआ। जो इस शिला को कहते हैं फिसलनी शिला, दूसरा इसका नाम है चित्रशिला। फिसलनी शिला का नाम चित्रशिला भी है, जिस पे मेहंदी का दर्शन है। जो मेहंदी का हाथ लगा है, विवाह होने पे राधा रानी वो ललिता सखी बैठी होने लगी भगवान के साथ में, तो कन्हैया जी का भी मेहंदी लगा है शिला पे, आपने दर्शन किया होगा। ऐसा नहीं कि हमने लगा दिया कि आपने लगा दिया, वो 5,500 साल प्राचीन समय का, 5,000 साल प्राचीन समय का दर्शन है। तो अभी हम चलते हैं 56 कटोरा की तरफ, और अभी आप यहाँ पर देखेंगे ये जो छोटे छोटे कटोरे हैं, ये जो आप छोटे छोटे कटोरे देख रहे हैं, इन्हें मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पर जो 84 कोस की यात्रा आती है और भी यात्री आते हैं। जब लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं तो इन कटोरों में अनाज डालते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गेहूँ हैं और मक्का के दाने हैं, और ये सभी 56 कटोरे हैं। और यहाँ पे पंडित जी एक चीज़ और बताइएगा, यहाँ पर जो 56 कटोरे हैं इनके आकार बहुत छोटे हैं। ये पूरे 56 कटोरे हैं, लेकिन इन कटोरों को आप देखें अच्छी तरीके से, कोई छोटा है कोई बड़ा है। बाकी ये छोटे बड़े ऐसा नहीं कि आपको हम अभी दिखा रहे हैं, ये पहले से ही छोटे बड़े, ये पहले से ही छोटे बड़े हैं, पहले से ही छोटे बड़े हैं। और यहाँ पे जो यहाँ के निवासी हैं उन्होंने बताया है मुझे, ये जो आप यहाँ पे सफ़ेद निशान देख रहे हैं,
ये भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का चिन्ह है। मैं आपको ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ। और यहाँ पे शिलाएं देख सकते हो कि किस प्रकार की शिला हैं। ये कुछ अलग ही प्रकार की शिलाएं हैं। तो यहाँ पे पंडित जी हमें ये बताइए, ये जो 56 कटोरे हैं इनमें भगवान किस प्रकार भोजन किया करते थे? यहाँ का महत्व है कि भगवान कृष्ण यहाँ पे आए और यहाँ पे विवाह हुआ ललिता सखी के साथ में। जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो खेलने के हिसाब से ऐसे विवाह हुआ। तो ठाकुर जी कहने लगे कन्हैया जी कि सब कुछ शादी वगैरह तो हो गया, लेकिन बारात का भोजन नहीं हुआ। ग्वाल बाल हैं भगवान के साथ में, तो बहुत सारे ग्वाल बाल हैं। तो गोपियाँ कहने लगी कि महाराज यहाँ पे तो पूरे सब कछु है, आप ये कहो कि आपको कहाँ खानो है, कहाँ पानो है। हम ब्रज भाषा में खावो कह लें, लेकिन भगवान के लिए तो पावो है। तो ठाकुर जी कह भी लगे कि सखी हमको तो जो प्रेम से पवा देगी हम तो वही पालेंगे। गोपी कह भी लगी कि महाराज हम जा कछु में आपको पवा दें, बाई में पालोगे। बोल सकी भाव से तो हम और प्रेम से तो तू हमको नीचे ज़मीन में हूँ, अगर पवावेगी तो हम बाऊ को नहीं छोड़ेंगे, बाऊ को पालेंगे। तो गोपी कह भी लगी कि नहीं नहीं महाराज ऐसो तो हम नहीं करेंगी, लेकिन हाँ ज़मीन में ही आपको हम 56 कटोरा बना रही हैं। ये ब्रजरज भी नहीं है और ये पर्वत है, यह पर्वत में ही ज़मीन है। ज़मीन पे ये शिला है, यह शिला में अलग अलग कटोरा हम बना के आपको दे रही हैं और इन 56 भोगन को आप आरोगो। ये 56 भोग उसी समय भगवान ने यहाँ पे आरोगे और ग्वाल बालों को सबको आरोगवाए। उसी समय से भगवान को 56 भोग प्रारंभ भयो। आज भी यहाँ पे राधा रानी को 56 भोग लगे हैं। ऐसा नहीं नित प्रतिदिन, लेकिन ऐसा कोई दिन बाकी जाता है कि राधा रानी का यहाँ 56 भोग प्रतिदिन नहीं लगता हो। नहीं तो प्रतिदिन 56 भोग आज लगता है, आज भी लगता है। पंडित जी यहाँ पर जो यात्रा आती है उसके बारे में बताइए। ये जो यात्रा है 84 कोस का, यहाँ का दर्शन किए बगैर कोई भी यात्रा नहीं जा सकती है। ये मेन भगवान की लीला स्थलीय ऊंचा गांव, जहाँ पे भगवान का देह कुंड भी है। देह कुंड होने के पश्चात इसका दर्शन करती है पूरी ब्रज यात्रा। जब हम इस पर्वत पर आते हैं और जो यहाँ पर लीला स्थली हैं, जो भगवान ने यहाँ पर लीला की हैं, वो यहाँ के निवासी ही हमें उनका दर्शन करा सकते हैं। हम खुद से उस स्थान तक नहीं पहुँच सकते। और यहाँ पर एक और दर्शनीय स्थान है, इसको कहते हैं सखी कूप या गोपी कूप। एक बार क्या है कि श्रीमती राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ इसी स्थान पर आईं और भगवान कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। तो सखियों ने सोचा कृष्ण आएंगे तो क्या करेंगे। तो सखियां भगवान कृष्ण की बहुत ही सेवा करती थीं। तो ललिता जी के मन में एक विचार आता है, कृष्ण आएंगे तो उनको पानी पिलाएंगे। तो सखियों ने सोचा यहाँ पर पानी आसपास में तो कहीं है नहीं। तो सखियों ने इसी स्थान पर सखियों ने यह कुआं अपने हाथों से खुदाई करके बनाया और भगवान कृष्ण जब आए उनको पानी पिलाया। तो तभी से इस कुएं का पानी मीठा है। तो यहाँ के जो निवासी बताते हैं यहाँ आसपास में सभी जगह खारा पानी है, लेकिन इस कुएं का पानी मीठा है क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस कुएं से पानी पिया था। तो तभी से प्राचीन काल से ही इस कुएं का पानी मीठा है।